जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे पार्टी फटाफट से देखिए सेशन में जुड़िएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। क्वेश्चन टैग का टॉपिक आज के सेशन में अपन जो है कवर करने वाले हैं भाई बढ़िया तरीके से। गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग। चलेगा जी। हाँ विकास जी, जितना मैंने कराया उतना ही आपको कर रहा है ना, डोंट वरी। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन टैग की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, चलिए लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। देखो क्या क्या चीजें अपन यहां पे पढ़ेंगे ना भाई सेशन में। जो गाइज अपन जानेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में ना, इस सेशन में जो है अपन किसके बारे में जानेंगे। इस सेशन में जो है सर क्वेश्चन टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे क्वेश्चन टैग बनता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, मनीष मेरे भाई ये क्लास वहीं से लाइव हो रही है ना, ये क्लास जो है वहीं से लाइव हो रही है भाई। देखो बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। देखो किसी भी सेंटेंस का अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है ना, किसी भी सेंटेंस का मेरे भाई आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो तीन बहुत ही बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तेजस सीरीज नहीं ले पा रहा हूं क्या, बॉस सीरीज। हाँ भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, सुनो मेरी बात। और तेजस का आज अपना लेक्चर भी है शाम को 5 बजे, है ना। तेजस सीरीज की क्लास है आज अपनी शाम को 5 बजे, जिसके अंदर अपन आर्टिकल, कंजक्शन और एडवर्ब का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो है सभी बच्चों को जुड़ना है 5 बजे ही। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे हाजिर हो जाना 5 बजे ही। ठीक है, 5 बजे ही पहुंच जाना डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे। देखो क्वेश्चन टैग, पहली बात, अब किसी भी सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है ना, तो पहली बात ध्यान में रखना, नो चेंज इन टेंस। टेंस कभी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, सेकेंड थिंग इज सेंटेंस और टैग। अगर मेरे भाई सेंटेंस पॉजिटिव है ना तो टैग बनेगा नेगेटिव, और सेंटेंस ही नेगेटिव है, सेंटेंस ही नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बन जाएगा। तीसरी बात, आप जब भी किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, आपको हमेशा प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, ठीक है भाई। रिवीजन करने का तो जिसके लेक्चर, हाँ भाई देखना है, जरूर देखना है। देखो टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है, समझ रहे हो। वैसे तो मैं भी कह दूं कि यार मेरी तबीयत खराब है, क्लास कैंसिल करो,
बट नहीं भाई, मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम्हारा एग्जाम है, तो जितनी मेहनत टीचर्स कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम भी पैरेलल उतनी मेहनत करोगे तब जाके सिलेक्शन ले पाओगे ना। ठीक है, समझे बात को। तो क्वेश्चन टैग की बात करते हैं फिलहाल के लिए, और वो तो शाम को 5 बजे टाइम निकालना पड़ेगा भाई, टाइम किसी के पास नहीं है ना, सिंपल सी बात है। हर लेक्चर अटेंड करा करो तेजस सीरीज का, जो जो तुम्हारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आ रहे हैं ना। ठीक है ना। क्वेश्चन टैग देखो, 3 बेसिक सी बात है, 3 चीज याद रखना जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे किसी सेंटेंस का। ठीक है, तो पहली बात तो टेंस चेंज नहीं होगा, दूसरी बात सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, और थर्ड थिंग मेरे भाई, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे आपको हमेशा प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे हमेशा आपको किसका यूज करना है, हमेशा आपको प्रोनाउन का यूज करना है। आलोक बच्चे धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, डोंट वरी, है ना, आएंगे आएंगे। अब इन तीनों चीजों को इंप्लीमेंट करना अपन सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं, है ना, एक सेंटेंस गाइस में लिखता हूं, मैंने बोला कि ही रोट अ लेटर। हाँ भाई, तुमसे मैंने पूछा इसका क्वेश्चन टैग बना के बताओ, क्या बनेगा? जिन बच्चों को आता है वो बताओ, देखे ना, जिन बच्चों को आता है वो बताइए, जिनको नहीं आता उनको मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। सेंटेंस है ही रोट ए लेटर, इसका क्वेश्चन टैग बना के बताना है। ही रोट ए लेटर का जो है क्वेश्चन टैग तुम्हें बना के बताना है। देखो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, क्वेश्चन टैग बनाओगे तो नो चेंज इन टेंस, है ना, नो चेंज इन टेंस, टेंस में जो है सर चेंज नहीं होगा। तो टेंस देख लो, ही रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, यानी टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, डिड का मैंने डिड लिख दिया। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी है सर सेंटेंस और टैग की, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव। तो सेंटेंस है पॉजिटिव, सेंटेंस है बच्चे पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, टैग बनेगा नेगेटिव, नोट लगा दिया। और तीसरा स्टेप क्या, ऑलवेज यूज प्रोनाउन। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही तो खुद ही प्रोनाउन होता है, ही तो खुद ही प्रोनाउन होता है, तो ही का ही मैंने लिख दिया। और क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क का ना, ये इसका क्वेश्चन टैग हो गया यार, ये भाई इसका क्वेश्चन टैग हो गया, है ना। जैसा मैंने कराया उतना ही इजी है ये ना, जैसे मैंने कराया भाई उतना ही इजी है क्वेश्चन टैग, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही जो है मेरे भाई बनने वाला है, ऐसे ही जो है मेरे भाई ये बनने वाला है। ठीक है, डिडंट ही क्या होगा, राइट आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा, डिडंट ही जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा अपने पास। अब बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू अपन इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका जरा बना के बताओ क्वेश्चन टैग बनेगा, बोल रहा है बेबी वॉज नॉट सिटिंग इन द रूम। क्वेश्चन टैग का मतलब जैसे पैंट पे टैग आता है ना, पैंट को डिफाइन करता है किस कंपनी की है, वैसे ही टैग डिफाइन करता है क्वेश्चन को ना। चलो ये बताओ, देखे डिड गया बच्चा, टेंस चेंज नहीं होता, रोट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी थी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखाई थी तुम्हें, डिड, है ना, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब आपको लिखवाई थी डिड। अब देखो यहां पे जरा समझना, चैवर्टी सबसे पहली बात तो टेंस में चेंज होगा नहीं, तो टेंस ने रखा है वोजवर, तो वोजवर का वोजवर रहेगा। ठीक है, दूसरी बात सेंटेंस जो है नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग बनेगा पॉजिटिव। और तीसरी बात अपन यूज करेंगे प्रोनाउन, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बेबी, छोटा वाला बेबी, है ना, बेबी के लिए बच्चा प्रोनाउन यूज किया जाता है इट। और वोज वर्ब में से भाई इट के साथ में, वोज वर्ब में से इट के साथ में क्या यूज किया जाएगा, इट, सॉरी वोज वर्ब में से वोज यूज होगा ना, बिकॉज इट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ में वोज, प्लूरल के साथ में वर।
ठीक है, इसको हटा देता हूं भाई। ये क्वेश्चन है, सी वॉजिट होगा ना, वॉजिट ही हुआ भाई। चलो बताओ देखे। देखिए बच्चे क्या हो जाएगा समझना। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक्ड हर की बात कर रहा है। मैन वर्ब क्या है, लाइक्ड। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड है। तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल डिड आ गया। पास्ट सिंपल है तो बच्चे डिड आ गया। डिड आ गया, ठीक है सर। आप देख लो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नन की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस नेगेटिव है, टैग बनेगा पॉजिटिव। और यहां पे इस फ्रेंड्स की बात कर रहा है भाई, क्या आएगा, दे आएगा। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर, सॉरी डी फॉर डेल्टा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। डी फॉर डेल्टा क्या हुआ, देखो ना ना, नन के लिए हमने दे के यूज किया। नन के लिए मेरे भाई हमने दे के यूज किया, उसको भी समझना। देखो क्वेश्चन टैग आप जब बनाएंगे ना, क्वेश्चन टैग में अगर आपके पास में ईच, आइदर, वन, नन, या फिर बड़ी पे एंड होने वाले वर्ड अगर तुम्हारे पास दे रखे हैं ना, बात कर रहा है समबड़ी, एवरीबडी, ठीक है, या वन पे एंड होने वाले वर्ड तुम्हारे पास दे रहा है एज ए सब्जेक्ट है ना, सम, एनीवन है ना। अगर भाई ये एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, एज अगर ये सब्जेक्ट आ रहा है, तो जब आप इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, अगर ये एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो जब आप इनका क्या बनाएंगे, एज ए क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग में इनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा ना, क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में इनके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं अपन दे। इनका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज करेंगे आप, दे प्रोनाउन मेरे भाई आप यूज करेंगे। इस बात को भी रखना याद। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नोबडी बॉदर्स, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ देखे। डिड दो समझ नहीं आया, डिड डू समझ नहीं आया भाई। लाइक्ड, लाइक की सेकंड फॉर्म है लाइक्ड। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ा है हमने, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा है ना मैंने। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आती है, और क्वेश्चन टैग में कभी टेंस में चेंज हो नहीं होता। तो सेम की सेम भाई सब टेंस रहेगा, तो डिड लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है बच्चे।
देखो इसको समझना, नो बडी बॉदर्स, बॉदर्स है ना, बॉदर करना बच्चे, परेशान करना किसी को, बॉदर करना, परेशान करना, और इसके साथ में एस लगा है। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आई एस कौन से टेंस में लगता है? ये बात हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताओ भाई। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आई एस कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है सर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगेगा तो टेंस तो चेंज नहीं होगा, डूडज का डूडज रखेंगे, पहली बात। अब सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। नोबडी की बात कर रहा है तो सेंटेंस है नेगेटिव, तो टैग बनेगा पॉजिटिव। और नोबडी के लिए बच्चे प्रोनाउन, अब ये भी देखा ना, बड़ी पे वन पे एंड होने वाले वर्ड होंगे, दे यूज करेंगे। और दे के साथ डूडज में से दे होता है प्लूरल, दे बच्चे होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में डू, सिंगुलर आता तो ड जाता है ना, तो डू दे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डू दे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है इट हार्डली रेन्स हियर, है ना, इट हार्डली रेन्स हियर, इट हार्डली रेन्स हियर, इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जरा बना के बताओ सभी बच्चे ना। देखो क्या हो जाएगा, इसको समझना है बच्चे ना, इसको भी जरूर समझना। इट हार्डली रेन्स हियर, इस क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन में मेरे भाई डी फॉर डेल्टा राइट आंसर होगा, डी फॉर डेल्टा राइट आंसर होगा, डी फॉर डेल्टा राइट आंसर होगा, क्यों उसको भी समझिएगा भाई। सबसे पहली बात तो नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं करते अपन। तो टेंस देखो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आई एस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का मतलब है डूडज, प्रेजेंट सिंपल का मतलब है डूडज। ठीक है भाई, डू आएगा डज जाएगा। दूसरी बात, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। अब सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? बच्चे बल्टी याद रखना, जरूरी नहीं है कि नो नोट इनकी बात करें तभी सेंटेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में भाई अपने पास में हार्डली की बात कर रहा है ना, हार्डली और रेयरली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, है ना, लेस्ट, फ्यू, लिटिल, नो सुनर, नेवर, नो, सेल्डम। ठीक है भाई, अगर ये सारे वर्ड भी देना तुम्हारे पास सेंटेंस में, नो, नॉट, है ना, अगर ये सारे वर्ड्स भी अगर तुम्हारे पास में सेंटेंस में गिवन रहते हैं, तो ये सारे के सारे भी जो है मेरे भाई कैसे वर्ड होते हैं? ये सारे के सारे भी बच्चे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे अनटिल अनलेस है ना, वो भी नेगेटिव ही है। अनटिल हो गया, अनलेस हो गया। ठीक है भाई,
तो ये सारे के सारे नेगेटिव, हाँ स्केर्सली, ये सारे के सारे बच्चे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जरूरी नहीं है नो नोट दे तभी नेगेटिव होगा। हार्डली स्केर्सली की बात करें नेगेटिव, अनटिलनेस की बात करें सब नेगेटिव है। तो यहां पे देखिए हार्डली दे रखा है, यहां पे बच्चे हार्डली दे रखा है ना, यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे हार्डली दे रखा है। हार्डली दे रखा है मतलब सिंपल सी बात है, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो बच्चे टैग बनेगा पॉजिटिव। ठीक है सर। और दूसरी बात प्रोनाउन यूज करेंगे, इट जो है खुद ही प्रोनाउन होता है तो इट का इट लिख दिया, और इट के साथ डू डज में से इट होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या जाएगा, डज। सिंगुलर के साथ बच्चे क्या जाएगा, सिंगुलर के साथ में अपन डज यूज करेंगे, तो डज इट क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्वेश्चन में होगा। डज इट मेरे भाई क्या होगा, राइट आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ, ही रेयरली रोट अ लेटर, बताओ देखिए। चलो देखो क्या हो जाएगा भाई, ही रेयरली रोट ए लेटर, तो भाई सबसे पहली बात टेंस में चेंज होगा नहीं, टेंस यहां पे रोट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब डिड आ गया। सेंटेंस है नेगेटिव तो टैग बनेगा पॉजिटिव, और ही अपन इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, ही खुद ही प्रोनाउन है, तो डिड ही क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, राइट आंसर होगा सर। डिड ही मेरे भाई क्या होगा क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, क्लियर, चलेगा जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है लेट देम प्ले, इसका जरा बताओ क्या कर सकते हैं अपन, जिसको बताओ लेट वाला, मैं तो समझाऊंगा ही तुम्हें है ना, डोंट वरी। देखिए बच्चे क्या हो जाएगा ना, इसको भी समझिएगा। लेट देम प्ले, देखो लेट वाला किससे करेंगे ना, लेट वाला कैसे करेंगे भाई समझना। देखो लेट का जब भी केस आए ना तो लेट को चेंज कर दो सेल में, लेट का बच्चे जब भी केस आए लेट को चेंज कर दो सेल में। और एक बात हमने देखो जब प्रोनाउन पढ़ा था तो एक प्यारी सी बात पढ़ी थी कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, पढ़ी थी बच्चे कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव केस दिया है उसका सब्जेक्टिव लिख दो, जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसका सब्जेक्टिव लिख दो, तो सेल दे क्या हो जाएगा, सेल दे जो है क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। सेल दे बच्चे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, समझे बात को, है ना। ये बताओ लेट हर कुक द फूड, इसका जरा बनाओ क्वेश्चन टैग। अच्छा एनडीए का फॉर्म फिल नहीं कर पाए आप, कोई बात नहीं बच्चे, मेडिकल असिस्टेंट के लिए बढ़िया से एफर्ट मारो, है ना।
चलिएगा जी। नहीं आया सर, फिर से नहीं आया। क्या नहीं आया? पोल नहीं आया क्या है भाई? चलिएगा जी, बताइएगा। लेट वाला नेगेटिव में चेंज नहीं करेंगे अगर? नहीं भाई, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। क्या बज रहा है भाई? सुनो, नहीं करेंगे लेट वाले को ना। देखो, आपको तो देखना है लेट जो दे रखा है, लेट को चेंज कर दो सेल में। लेट को बच्चा बार्टी, सिंपल सी बात है, चेंज कर दो सेल में। ठीक है, ज्यादा दिमाग अपने को लगाना ही नहीं है। क्या कर देना, लेट को मेरे भाई चेंज कर देना है सेल में, और जो ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है उसको सब्जेक्टिव बना दो। लेट को चेंज कर दो सेल में, और जो ऑब्जेक्टिव है उसको सब्जेक्टिव बना दो। हर की जगह क्या लिख देंगे? सी। हर की जगह बच्चे क्या लिख देंगे? सी। तो सेल सी, विच ऑप्शन? सी फॉर चार्ली। ठीक है, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहे द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मॉब पता है ना, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड एंड अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल इज कॉल्ड मॉब। तो मॉब की बात कर रहा है कि मॉब ने क्या कर दिया भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है मार दिया। मॉब ने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया। देखिए, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, किल की सेकंड फॉर्म है किल्ड। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल बोले तो डिड, पास्ट सिंपल बोले तो डिड, और सेंटेंस है पॉजिटिव, टैग बनेगा नेगेटिव। और भाई मॉब के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? मॉब के लिए आप यूज करेंगे इट। मॉब के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? इट। तो डिडंट इट जो है क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। डिडंट इट जो है बच्चे क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको भी समझना। चलो एक बार जिस बच्चे को आता है वो तो बताओ एटलीस्ट ना। आई फील सीता इज हंग्री। आई फील सीता इज हंग्री। नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कहां से हुआ भाई? है बच्चे, नेगेटिव कैसे हुआ? देखो, आई फील सीता इज हंग्री है ना, तो यहां पे दो सेंटेंस थे, तो आई फील है और दूसरा है सीता इज हंग्री है ना। तो यहां पे दोनों में से देखो कंप्लीट वाला कौन सा है? इन दोनों में से कंप्लीट कौन सा है? कंप्लीट है सीता इज हंग्री वाला ना। सीता इज हंग्री वाला बच्चे कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन टैग बनाएंगे। इज हंग्री में भाई है ना, देखो टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो इज हमार का इज हमार, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव। और सीता के लिए आप प्रोनाउन क्या लिखेंगे? सी। सीता के लिए प्रोनाउन क्या लिखेंगे? सी। तो इजंट सी जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इजंट सी जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अरे न, कोई नेगेटिव वर्ड थोड़ी दे रखा है ना। वर्ड देखना है बच्चे, नेगेटिव है कि नहीं है ना। समझे बात को? समझे? अब जैसे ये सेंटेंस है, इसका जरा बताओ। आई फील ही इज हंग्री, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पे ना।
देखो क्या हो जाएगा, समझना इसको भी है ना। देखो भाई, कंप्लीट कौन सा है, ही जंगरी वाला कंप्लीट है, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा इजमार का इजमार, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग बनेगा नेगेटिव, और प्रोनाउन यूज करेंगे ही। तो बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। बी फॉर ब्रेवो मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस, आई हैव कॉल्ड हिम अप, आई हैव कॉल्ड हिम अप, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। नेगेटिव एक्ट है ना कि सेंटेंस, हाँ बिल्कुल वो एक्ट नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल सही बात है बिट्टू की ना, बिट्टू की बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव कॉल्ड हिम अप है ना, तो भाई हैज हैव का तो हैज ही रहेगा, हैज हैव का तो बच्चे हैज हैव ही रहेगा, सेंटेंस तो चेंज होगा नहीं, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव आ गया, और तीसरा भाई ऑलवेज यूज प्रोनाउन, तो आई का आई आ जाएगा, और आई के साथ में हैज हैव में से, आई के साथ में हैज हैव में से हैव यूज करेंगे ना, हैवंट आई। डी फॉर डेल्टा जो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, डी फॉर डेल्टा जो है क्वेश्चन में राइट आंसर होगा अपने पास में ना, ठीक है भाई। डी फॉर डेल्टा जो क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। ये क्वेश्चन है, इसको जरा बताओ। आई डिडेंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, आई डिडेंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, ये जरा बताइएगा। देख भाई क्या होगा, भाई टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो डू टू भाई डिड का डिड रहेगा, टेंस तो चेंज होने से रहा, तो डिड का डिड रहेगा, सेंटेंस है नेगेटिव, तो टैग बनेगा पॉजिटिव, और ऑलवेज यूज प्रोनाउन, तो डिड आई जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन में, डिड आई जो है मेरे भाई क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखना भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई एम हैप्पी, क्वेश्चन टैग तुमसे बनाने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई एम हैप्पी, क्वेश्चन टैग तुमसे बनाने को बोल रहा है। तो ये अगर मान लो डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग में भी यही बचता है भाई, है ना। देखो आई एम हैप्पी का क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात सर आपने कहा है कि टेंस चेंज होता नहीं है, तो सर हैम लिखा हुआ है, तो इजमार का इजमार लिख देंगे, है ना, तुम यही करोगे। दूसरी बात तुम कहोगे सर सेंटेंस पॉजिटिव है, तो टैग लगा देंगे नेगेटिव, और तीसरी बात तुम कहोगे सर प्रोनाउन यूज करेंगे, तो आई तो खुद ही प्रोनाउन होता, आई लिख दिया सर आपने। अब आई के साथ में देखो, तुम ये कहोगे सर आई के साथ में एम यूज करते हैं, तो एम नॉट आई होना चाहिए, बट भाई होगा नहीं, याद रखना एमंट कभी भी अपन यूज नहीं करते ना, एम नोट कभी इंट्रोगेटिव में यूज नहीं होता, जहां भी एम नोट रिक्वायर्ड रहता है उसकी जगह अपन आरंट यूज करते हैं ना, आरंट यूज करते हैं भाई।
तो आरंट आई जो है क्वेश्चन टैग इसका सही बनेगा। आरंट आई जो है जो मेरे भाई इसका सही क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है, आरंट आई जो है इसका सही क्वेश्चन टैग होगा अपने पास। ये देखना बच्चे, जैसे ऐसे क्वेश्चन भी तुमसे पूछ सकता है, सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज, है ना, हैजंट ही, इसको अंडरलाइन कर रखा है और भाई तुम्हारे पास में 4 ऑप्शन गिवन है, हैज ही, इजंट इट, डिडंट ही और नो इंप्रूवमेंट। क्या यूज कर सकते हैं अपन इसकी जगह, क्या जो है सर यूज किया जा सकता है इसकी जगह अपने पास, बताओ देखें। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज, हैजंट ही। बी फार्मेसी की है, अच्छी बात है। देखिए क्या हो जाएगा समझना है ना भाई, हैज हैव का तो हैज हैव रहेगा, हैज हैव का तो हैज हैव रहेगा सेंटेंस में, सिंपल सी बात है। टेंस पॉजिटिव तो टैग बनेगा नेगेटिव, है ना, तो और सचिन तेंदुलकर के लिए प्रोनाउन ही, तो इसका क्वेश्चन टैग हैजंट ही बनेगा भाई। क्वेश्चन टैग जो है सर इसका हैजंट ही बनने वाला है, तो नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस जो है भाई बिल्कुल ही ठीक है ना, नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, है ना, डोंट यू को बच्चे अंडरलाइन कर रखा है और पूछ रहा है भाई इंप्रूव करके बताओ, डोंट यू की जगह क्या आ सकता है, डोंट यू की जगह जो है सर क्या आ सकता है। देख भाई क्या हो जाएगा यहां पे समझना, ये कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, है ना, डोंट यू, कॉल्ड की बात कर रहा है, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड है, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड है, मैन की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल बोले तो डिड, सेंटेंस है, ठीक है। कॉल्ड ऑन मी व्हेन वाई, देखो नॉट एट होम, सिंपल सी बात है ना, नेगेटिव की बात कर रहा है और यू का यू आ जाएगा, यू का जो है मेरे भाई यू आ जाएगा, बहुत बढ़िया। Nobody knew what to say, did he? Nobody knew what to say, did he? देख भाई क्या होगा समझना है ना, सर इसका पहले वाला समझ नहीं आया, देखो दोबारा बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। नॉट की बात कर रहे हैं ना बच्चे, बिट्टू वहां पे सेंटेंस में नॉट गिवन है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे समझना, नोबडी न्यू व्हाट टू से, देखो नो की सेकंड फॉर्म न्यू, पास्ट सिंपल डिड आ गया,
अब है ना, और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, लेकिन नोबडी के लिए प्रोनाउन तो दे यूज करेंगे। नोबडी की मेरे भाई बात कर रहा है तो उसके लिए प्रोनाउन तो दे यूज होगा। प्रोनाउन बच्चे उसके लिए दे यूज करेंगे, नोबडी की बात कर रहा है तो दे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट हिम। ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट हिम, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। बताओ देखिए बच्चे पार्टी, नोबडी की जगह ही नहीं आएगा। मैंने बताया बड़ी पे और वन पे जो एंड वर्ड हो गए ना, उनके लिए दे प्रोनाउन यूज करते हैं। थिंग वाले की बात करेगा, थिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग है ना, तो उनके लिए बच्चे इट यूज करेंगे अपन। देखो हार्डली नोज, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल डूडल्स, सेंटेंस है नेगेटिव तो टैग बनेगा पॉजिटिव। दूसरी बात भाई प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही आ गया, और ही के साथ में डू डज में से, ही के साथ में डू डज में से क्या यूज करेंगे, डज। ही के साथ डू डज में से क्या यूज करेंगे बच्चे, डज। तो डज ही क्या होगा क्वेश्चन में, राइट आंसर होगा। ये देखिए क्वेश्चन टैग बोल रहा है आई एम सेड। आई एम सेड का आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग बनाओ। आई एम सेड का बच्चे आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग बनाइए। देखिए देखो भाई, आई एम सैड तो ये जमार के जमार रहेगा, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग बनेगा नेगेटिव, और एम नॉट होगा नहीं, एम नॉट की जगह हमेशा आरंट, और आई आ गया। ठीक है भाई। जैसे ये क्वेश्चन है लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। डिड यू होगा कि, बताया ना बच्चे डिड यू होगा, बिकॉज नोट दे रखा था ना वहां पे आगे सेंटेंस में। सेंटेंस में मेरे भाई नोट गिवन था, सेंटेंस में बच्चे पार्टी नोट गिवन था, तो नेगेटिव हो जाएगा वो, है ना। ठीक है। देखिए लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ की बात कर रहा है ना, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, तो भाई जमारे का तो जमार रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, टेंस तो चेंज होता ही नहीं है। अब सेंटेंस है मेरे भाई नेगेटिव, लिटिल आ रखा है ना, लिटिल नेगेटिव वर्ड है, तो टैग बनेगा पॉजिटिव। और होप के लिए प्रोनाउन आप क्या यूज करेंगे, इट। होप के लिए प्रोनाउन बच्चे यूज करेंगे इट, और इज के साथ में, इट के साथ में इजमार में से इट आएगा, बिकॉज इट क्या होता है, सिंगुलर होता है। लिटिल बच्चे नेगेटिव वर्ड है, लिखा था ना लिटिल, फ्यू, लेस्ट, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है। इजंट नहीं, इट इज ही आएगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ इज का ही मेरे भाई यूज करेंगे अपन।
ये क्वेश्चन एट सी डजंट टेल्स लाइज, डजंट सी को अंडरलाइन कर रखा और इंप्रूव करने को आपसे बोला गया। तो डजंट सी को बच्चे अंडरलाइन कर रखा और इंप्रूव करने को आपको बोल रहा है, बताओ। देखो क्या हो जाएगा समझना, डू डज का तो डू डज रहेगा भाई, डू डज की जगह तो डू डज का डू डज ही यूज करेंगे। दूसरी बात, सेंटेंस है नेगेटिव तो टैग बनेगा पॉजिटिव, सेंटेंस है नेगेटिव तो टैग बनेगा पॉजिटिव। तीसरी बात, प्रोनाउन यूज करेंगे तो सी भाई खुद ही प्रोनाउन है, तो सी के साथ में डू डज में से डज सी आएगा ना, सी के साथ बच्चा डू डज में से डज सी आएगा, बिकॉज सी को क्या होता है, सी सिंगुलर होता है ना, सी क्या होता है भाई, सिंगुलर होता है। ठीक है, क्लियर, चलेगा जी। अब जो है सभी बच्चे पार्टी सुनिएगा मेरी बात ना, हाँ यूट्यूब पे भी क्लास है 5 बजते ही ना, तो सभी बच्चे पार्टी सुनिएगा मेरी बात। आज का जो अपना सेशन है क्वेश्चन टैग का, इसको तो हम लोग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बढ़िया से जो क्लियर होगी। ठीक है, और अभी 5 बजते ही सब बच्चे जुड़ जाना कहाँ पे, डिफेंस वाला सैनिक अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आर्टिकल कंजक्शन और एडवर्ब अपन बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे कनेक्ट कीजिएगा। और इस सेशन की रैंक रही है एज यू कैन सी, करंट टॉपर है मनीष सेकंड पे, और बाकी भी देख सकते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन टैग में ले दे के इतना ही कॉन्सेप्ट है जिससे कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतना ही तुम्हें चीजें याद रखनी तुम्हारे एग्जाम के लेवल तक की। ठीक है, और बाकी तुम जुड़ सकते हो और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे तो तुम्हें वहां पे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू वो कन्वे हो जाएगी। चलिएगा फिर आज के इस लेक्चर को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर आप सबसे 5 बजे डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब पे, और ऐप पे मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में ना।